हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस बाय वर्तिका। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। उसमें हम देखेंगे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनके अंदर इंटीजर्स भी आते हैं और फ्रैक्शंस भी आते हैं। ठीक है, जब इंटीजर्स आते हैं, ठीक है, तो इंटीजर्स को कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है। इंटीजर्स नॉर्मली होते हैं सपोज -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। अब इधर भी अप टू इंफिनिटी, ये क्या है, इंटीजर्स। क्लियर। जब इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो बहुत सिंपल है, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन कैसे बनती है, एक लाइन सेगमेंट हमें बनाना है। एक हमने लाइन सेगमेंट बना लिया, इसको नेम दे दिया एक्स, एक्स डैश। ठीक है, इसमें एक बीच में एक पॉइंट होता है ओ। क्या होता है, जीरो बोल लो या ओ बोल लो। जीरो है तो यानी कि ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ओरिजिन। क्या हो गया, ओरिजिन। अब जीरो के राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। राइट हैंड साइड में कौन से नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 कौन से नंबर्स हुए, पॉजिटिव। जीरो के ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, -1, -2, -3, -4, ये क्या हो गई, एक हमारी नंबर लाइन। इसको आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो जहां तक आपको रिक्वायरमेंट है वहां तक। क्लियर। अब इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना बहुत सिंपल है। सपोज हमें 4 को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट 4 ऑन द नंबर लाइन। तो नॉर्मली हम नंबर लाइन बनाएंगे, देखेंगे 4 क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। तो जीरो के किस साइड पे होगा, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे 4 पॉइंट चले तो ये रहा 4। ये हमारा हो गया रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे। क्लियर। ऐसे ही अगर सपोज एक और इंटीजर मैं लेती हूँ -3। ठीक है, -3 नेगेटिव है या पॉजिटिव, नेगेटिव है। तो जीरो के किस साइड पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स इधर होगा, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे -3 रिप्रेजेंट हो गया। ये तो बात होगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। अब नेक्स्ट हमारा आता है इसी में रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। क्योंकि रैशनल नंबर p बाय q की फॉर्म में होते हैं तो वो फ्रैक्शन भी तो हो सकते हैं। ठीक है, उससे पहले फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करने से पहले हमें एक और चीज पता होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, तभी हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। वन बाय वन देखते हैं क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन मींस ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से छोटा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2/3। न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला पार्ट और डिनोमिनेटर होता है 3 वाला पार्ट। न्यूमरेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर से छोटा। अगर ऐसा है तो ये होगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सपोज 5/4। 5/4 क्या हो गया, इसमें न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, इसलिए ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी कैसे। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। फॉर एग्जाम्पल 2/1/3, ये क्या है, ये 2 होल मतलब ये होल नंबर हो गया। और 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। तो हमने क्या किया, इस ये क्या नंबर हो गया, 2/1/3 इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर। अब बात आती है
जब हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कन्वर्जन होता कैसे है ये देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक पीछे एग्जांपल लिया था 5/4, सेम एग्जांपल मैं लेती हूँ, ठीक है। 5/4, ठीक है। इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या आएगा, यहाँ पे हम बेसिकली कुछ नहीं करते, डिवीजन एल्गोरिदम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम। वो क्या होती है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। दैट मींस 5 क्या हो गया हमारा डिविडेंड एंड 4 क्या हो गया हमारा डिवाइजर। क्लियर। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 5 को 4 से तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 1। तो ये क्या हो गया, क्या लिख सकती हूँ, कितने टाइम से कंप्लीटली डिविजिबल हुआ, 1 टाइम, तो 1 होल। कितना रिमाइंडर बचा, 1 बाय डिवाइजर क्या था 4। बेसिकली ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ऊपर आएगा न्यूमरेटर में रिमाइंडर बाय डिवाइजर। कोई डाउट, ठीक है। अब आप आगे भी देख लो, सेटिस्फाई करेगा। डिविडेंड हमारा क्या था यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू डिवाइजर क्या था 4, क्वेश्चन क्या आया था 1, प्लस क्या करना है 1। सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 1 दैट मीन्स 5। 5 ही आ रहा था, सेटिस्फाई हो गई है हमारी इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, डिवीजन एल्गोरिदम लगा के मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, QRD, ठीक है। क्वेश्चन जो होगा वो होल पार्ट होगा, रिमाइंडर जो होगा वो न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो हमारा डिवाइजर है, ठीक है। तो QRD ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। जब भी आप देखोगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे देखोगे, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। जब भी हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये किसके बीच में लाई करेगा, ये नंबर लाई बिटवीन 0 and 1 ऑलवेज, ठीक है। किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा हमेशा। 3/8, अगर आप बेसिक नॉर्मली इसको डिवाइड भी करके देखोगे तो 0 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी कि 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। क्लियर। तो नंबर लाइन जब हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, करके देखते हैं, हमें 3/8 को रिप्रेजेंट करना है। मैंने एक नंबर लाइन ली, नेम दिया इसको x डैश, नेगेटिव पार्ट को, नेगेटिव साइड वाले को क्या देना है, हमेशा x डैश देना है, और पॉजिटिव साइड वाले को क्या देना है, हमेशा x देना है। क्लियर। ओरिजिन लेना है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो मैं जो नंबर लाइन बना रही हूँ 0 और 1 के बीच में ही बना रही हूँ, जिससे क्लियर दिखे। 0 1 पॉजिटिव नंबर है तो 1 किस साइड बनेगी नंबर लाइन, राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे मैंने 1 ले लिया। क्लियर, 1 ले लिया। अब हमें क्या करना है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है लाइन को, 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमने कितने इसमें पार्ट्स के, कितने लाइंस ड्रॉ करी, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर हमें जितने भी इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, आप उससे एक कम पॉइंट मार्क करोगे, ठीक है। 8 पार्ट्स में लाइन को डिवाइड करना था तो मैंने 7 पॉइंट्स मार्क किए। क्लियर। कौन सा वाला पार्ट लेना है, ये वाला हो गया हमारा 1/8, ये हो गया 2/8, ये हो गया 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 एंड 7/8, क्योंकि 8/8 इज 1। क्लियर। कौन सा लेना है, 3/8, तो 3/8 कहाँ पे है, ये रहा, ये हो गया हमारा रिप्रेजेंट। क्लियर, इजी है। प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो 0 और 1 के बीच में ही हमें नंबर लाइन बनानी है और वहां पे ही वो रिप्रेजेंट करना है, 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट करना है। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का ही, नंबर है -1/3।
क्लियर, नेगेटिव नंबर है। तो जब हम नंबर लाइन बनाएंगे तो कहाँ पे बनेगी, 0 और -1 के बीच में। किसके बीच में, 0 और -1, क्योंकि नंबर हमारा क्या है, नेगेटिव। क्लियर, तो हमें जो नंबर लाइन बनानी है वो किस साइड बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड बनेगी। यहाँ पे राइट हैंड साइड x, लेफ्ट हैंड साइड इज x डैश, तो मैं 0 इधर लूंगी क्योंकि मुझे नंबर लाइन लेफ्ट हैंड साइड पे बनानी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया -1। क्लियर, यहाँ पे कितने डिनोमिनेटर में क्या है, 3। ठीक है, तो मेरे को टोटल 0 और -1 के बीच में 3 पार्ट्स करने हैं लाइन के। तो मेरे को कितने उसमें मार्क लगाने पड़ेंगे, 2 मार्क्स लगाने पड़ेंगे, 1 एंड 2। ठीक है, ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3। मुझे क्या लेना, -1/3। इस साइड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, -1/3। कोई डाउट, इजी है। अब नेक्स्ट इसमें हमारा आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 7/2 को, तो क्या आएगा, देखो 2 से 7 कितने टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल हुआ, 2 3 जा 6, क्योंकि 2 4 जा करोगे तो 8 हो जाएगा, वो एक्सीड कर जाएगा। कंप्लीटली कितने टाइम्स डिविजिबल हुआ, 3 टाइम्स, 2 3 जा 6, तो ये आ गया हमारा 3। ठीक, रिमाइंडर क्या बचा, 7 है, 6 आया था, 7 - 6 इज 1, रिमाइंडर आया मेरा 1। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या है, डिवाइजर मेरा 2, तो 3 होल 1/2। क्लियर, अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, जब मैं रिप्रेजेंट करूंगी तो नंबर क्या है, होल पार्ट क्या है, 3, यानी कि ये जो 7/2 है वो 3 से क्या है, ग्रेटर है, और 4 से क्या है, स्मॉलर है। तो यानी कि 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। कोई डाउट, अब मुझे जो नंबर लाइन बनानी है वो किसके बीच में बनानी है, कौन से दो नंबर्स के बीच में, 3 और 4 के बीच में बनानी है। बनाते हैं, नंबर लाइन बनाएंगे, x x डैश, नंबर क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। क्लियर, तो मेरे को राइट हैंड साइड में बनानी पड़ेगी, 0 1 2 3। क्लियर, 3 और 4 के बीच में बनानी है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा ले लूंगी जिससे क्लियर बन जाए। 3 और 4 टोटल पार्ट्स मेरे को लाइन के कितने करने हैं, 2। यहाँ पे क्या है, तो मेरे को मार्क कितना करना पड़ेगा, 1 ही मार्क करना पड़ेगा, तो लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 1, तो ये क्या आ गया, 1/2। 3 और 4 के बीच में 3 होल का काम कंप्लीट, 1/2 लेना है, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये मेरा क्या हो गया, 7/2। कोई डाउट, क्लियर। बस हमने क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, -5/3 रिप्रेजेंट -5/3 ऑन द नंबर लाइन। क्लियर, यहाँ पे भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। -5 3 से कितने टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल है, 1 टाइम, यानी कि -1। रिमाइंडर क्या बचा, 2/3। क्लियर, अब आप देखो, यानी कि -1 और -2 के बीच में ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। क्लियर, तो क्या करेंगे, एक हम नंबर लाइन बनाएंगे, x x डैश, नंबर नेगेटिव है तो 0 के कौन सी साइड बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड में हमें नंबर लाइन बनानी है, तो मैं 0 यहाँ लेती हूँ, -1 और किसके बीच में बनेगी, -2 के बीच में। डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, 3, यानी कि लाइन के मुझे कितने पार्ट्स करने हैं, 3 पार्ट्स करने हैं, तो कितने मार्क लगाने पड़ेंगे, 2 मार्क्स लगाने पड़ेंगे, तो 1 एंड 2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया -1/3 और ये आ गया -2/3। कोई डाउट, अब क्या हुआ, कौन सा पार्ट लेना है, -1 और -2, इसका काम तो खत्म हो गया, -1 का, अब लेना है 2/3, तो ये हो गया
तो ये जो पॉइंट आया ये हमारा क्या हो गया, -5/3। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।